मैंने आपसे सीरीज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था ना कि जुपिटर जहां पर भी होते हैं, जिस भाव में भी होते हैं, देयर यू बिकम प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज। सच में गर्भवती नहीं होते आप, बट यू हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हिडन इन दैट हाउस। तो चलिए आज से हम जानना शुरू कर देते हैं कि अलग अलग भावों में जुपिटर हम लोगों को कैसे रिजल्ट दे सकता है, एंड वी विल डिस्कस दैट ऑल इन ग्रेट डिटेल। शुरुआत हम कर रहे हैं जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आप लोग चाहें तो इस चैनल के मेंबर बनकर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकते हैं या फिर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख सकते हैं। एंड एनीवे, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। ओके। जुपिटर यानी कि गुरु जब भी हमारी कुंडली के पहले घर में चले जाते हैं तो हमारा जो स्किन है उसके अंदर एक हल्की येलोइश अंडरटोन दिखनी शुरू हो जाती है। तो हल्का सा येलो कास्ट जिसको कहते हैं वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आपका रंग गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, गेहुआ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट स्लाइट येलोनेस आपके कलरिंग में हो सकती है। इनफैक्ट जुपिटर जितना स्ट्रांग होगे वो जो कलरिंग है येलो वो ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आती है। अगर आप लोग कलर थियोरी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ लोगों के कूल कॉम्प्लेक्शंस होते हैं और कुछ लोगों के वार्म कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। तो जो जुपिटर वाले लोग होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो स्लाइटली येलोइश होता है, यानी स्लाइटली वार्म कॉम्प्लेक्शन होता है। तो गोरे बट वार्म, गेहुए बट वार्म, सांवले बट वार्म। तो ये वार्मथ नेचुरली उनके चेहरे में होती है। इसके लिए गुरु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अगर गुरु वीक होंगे तो फिर ये स्ट्रेंथ हमको नजर नहीं आती है। कलरिंग में बहुत माइल्ड होता है येलो, जनरली नहीं होता। और यही चीज हमें बालों के रंग में भी देखने को मिल जाती है। तो जो बालों का कलरिंग है उसमें भी येलो टिंट जो होता है, यानी वार्मथ जो होती है वो ज्यादा होती है। तो एकदम चिट ब्लैक की बजाय आपके बाल ब्राउन का कोई शेड हो सकते हैं, कोई वार्म सा ब्यूटीफुल सा शेड हो सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये कि जब भी जुपिटर आपकी कुंडली के पहले घर में आ जाते हैं तो आप थोड़े लार्ज बॉडीड हो जाते हो, यानी शरीर का जो साइज है वो बढ़ जाता है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। जबकि जुपिटर को भी लार्ज बॉडीड प्लैनेट कहा गया है, ऊंचा लंबा प्लैनेट कहा गया है। चौड़ाई भी ज्यादा होती है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर्स विड्थ अच्छी खासी दिख जाएगी और उसके साथ साथ हाइट भी ठीक ठाक दिख जाएगी। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हाइट नहीं बढ़ पाती, मे बी बिकॉज सैटर्न का इन्फ्लुएंस है या कोई और वजह है, तो भी ये लोग जो है फिर वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। सो फैट डिपोजिशन जो है वो ज्यादा होने लगता है फिर शरीर के अंदर। दिस बिकम्स वेरी वेरी कॉमन। इनफैक्ट अगर जुपिटर आपके पहले घर में है तो यूजुअली आप बहुत पतले बहुत लंबे टाइम तक रह नहीं पाते। उम्र के साथ साथ, जैसे कुछ लोग तो पतले होते जाते हैं, आप पतले नहीं होते, आप थोड़े फैट डिपोजिशन बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इनका जो नेचर होता है वो बहुत जॉली होता है, हमेशा बस खुश रहना चाहते हैं, ये दुखी नहीं होना चाहते। ना ये किसी और के दुखड़े सुनना चाहते हैं, ना इनको अपने खुद के दुखड़ों में इंटरेस्ट होता है। दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी। सो दे वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल। वो ऐसी ही जगहों पर जाते हैं, ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जहां पे वो खुश रह सके, और बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों से झेला नहीं जाता है। राइट। सो जहां पर भी दुख आएगा, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये सोचेंगे कि हम यहाँ से भाग जाएं, ये हमारे लिए ठीक जगह नहीं है, दिस इज नॉट वेयर वी आर गोइंग टू फ्लरिश। ओके। तो अगर आप खुश रहोगे, हंसते गाते रहोगे, तो आपकी कंपनी फिर इन लोगों को बहुत अच्छी लगने लगती है और ये लोगों की स्माइल्स की तरफ, खासतौर पे वार्म स्माइल्स की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। इनफैक्ट अगर किसी का जुपिटर पहले घर में है तो वो जिन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिनसे उन्हें सच्चा वाला प्यार हो जाता है या फिर जिनसे वो शादी कर लेते हैं, एक प्राइमरी एस्पेक्ट होता है कि उनकी स्माइल कैसी है। अगर इनके पार्टनर की स्माइल अच्छी होती है तो फिर बाकी चीजों को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं और वो वार्म स्माइल को उनके दिल का एक आईना मान लेते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, आंखें आईना होती है, उनके लिए स्माइल आईना होती है। अगर स्माइल बहुत प्यारी है, बहुत इनोसेंट है, बहुत वार्म है, जैसे एक माँ की बच्चे के प्रति होती है, तो ऐसी स्माइल्स को ये लोग बहुत पसंद करते हैं और हमेशा ऐसी स्माइल्स में प्यार में पड़ जाते हैं। हमेशा प्यार हो जाता है इनको ऐसे लोगों से। बट
रिमेंबर यू कांट फेक योर स्माइल। तो अगर आप फेक स्माइल दे रहे हो इंस्टेंटली पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइनली खुश हो, मजे में हो और you're स्माइलिंग वेरी वेल, दे विल लाइक यू अ लॉट। इनफैक्ट इनके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त हैं, इनके घर वाले हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी जरा सा भी दुखी देखना इनको अच्छा नहीं लगता। ये अपने आप को कहते हैं कि भैया हमारा टास्क है आज का कि हमें दुखी नहीं देखना इनको, अब मैं क्या करूं इन लोगों के लिए। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दे आर लाइक नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे इन्हें ठीक करना है। बेटी मेरी टीनेज फेज से गुजर रही है, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, चलो मैं बढ़िया से इसके लिए कुछ सूप बना लेती हूँ, खुश हो जाएगी, राइट। या बेटा बड़ा परेशान सा है, चलो मैं इसके लिए कुछ बढ़िया सा आज इसके पसंद का डिनर बनाती हूँ, खुश हो जाएगा। तो ये सब करने के लिए आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती, इट इज वेरी नेचुरल, वेरी इनहेरेंट विद इन यू, और आप इससे दूर नहीं भाग सकते हो, ठीक है। यू लव हैप्पी होम्स एंड यू लव व्हेन अदर पीपल अराउंड यू आर हैप्पी। अपने आसपास जो बहुत बकर बकर करते हैं, वाइन करते रहते हैं, हमेशा रोते पिटते रहते हैं, ऐसे लोग ना आपको अच्छे नहीं लगते। ये क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ये ले, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, रोना पिटा मत करो हमारे सामने। दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी विद इन यू पीपल। एंड हाँ, याद रखिए कि इस वजह से ये लोग चाटुकारिता जो होती है ना, उसमें बड़े प्रोन होते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो भाप जाएंगे कि आपकी नीड क्या है, कि आप लोग कुछ खराब चीज सुनना ही नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, आपकी गेट कीपिंग शुरू कर देते हैं, आपके आसपास एक बाउंड्री बना देते हैं, और उसमें जो रियलिटी होती है उसको घुसने नहीं देते, राइट। तो जो रियल चीजें हैं जो आपको सुननी समझनी चाहिए, उसको वो वहां पर घुसने नहीं देते हैं, और वो आपके आसपास एक छद्म माहौल, एक झूठा माहौल बना के रखते हैं अपनी चाटुकारिता का, कि आप ही बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट पर्सन, आप ही को सब आता है, हमारे भैया बेस्ट, हमारी दीदी बेस्ट, ये वो करके आपके आसपास पूरा एक छद्म माहौल बना देंगे और खूब चाटुकारिता करते हैं। तो इस चाटुकारिता की वजह से इनको बड़ा फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर एंड फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति जिसको अपना मान लेता है, जिसको अपना समझ लेता है, उसको वो बहुत आगे अपने साथ लेकर जाता है। इनफैक्ट अगर खुद को पीछे छोड़कर दूसरे वाले को आगे बढ़ाना हो तो वो भी कर देता है, अगर वो अपना समझता है तो। क्यों? मैं इसके साथ खुश हूं, आई फील गुड विद दिस पर्सन। तो वही बात है, जो चाटुकार होंगे, जो खराब मंशा रखते होंगे, वो फटाक से भाग जाएंगे और फिर वो यहाँ पर आपको मिसयूज या अब्यूज करना भी शुरू कर सकते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करना, आपका शोषण करना भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अगर गुरु आपके पहले घर में है तो आप एक्स्ट्रा सावधान हो जाइए, खास तौर पे तब अगर आपका गुरु वक्री है या फिर नीच का है, राइट। इन दैट केस तो आपको बहुत ज्यादा लोग जो हैं फिर वो अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी ही तरफ से कोई ना कोई बातें, अरे हमारे भैया तो ऐसे, हमारे भैया बेस्ट, भैया ऐसा था, मुझे ना नए जूते चाहिए थे, आप प्लीज मुझे दिला दो। और भैया एकदम चौड़े हो गए, कहते हैं हाँ भैया ये अपना बंदा है, बेचारा परेशान है, परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ले पैसे, कितने के हैं जूते, 8,000 के, 10,000 के, ये ले पैसे, तू जा अपने लिए जूते लेके आ। दैट्स जस्ट जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, दे गेट एक्सप्लॉइटेड। बहुत शोषण होता है ऐसे लोगों का, एंड आई हैव सीन दिस लाइव इन वन पर्सन एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। जिनका जुपिटर पहले घर में होता है उनको जीवन में हर अच्छी चीज को भोगना अच्छा लगता है, तो एडवेंचर भी करना चाहेंगे, घूमना भी चाहेंगे, टेम्पल्स में भी जाना चाहेंगे, इसके साथ साथ कोई नया रेस्टोरेंट खुला है तो वहां भी जाना चाहेंगे, 2-4 अलग अलग क्विजीन्स भी ट्राई करना चाहेंगे। तो दे वांट टू एंजॉय अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। अब भगवान की कृपा इनके ऊपर ऐसी होती है कि ये शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी रिलेटिवली मजबूत होते हैं। तो स्मार्ट भी होते हैं, बुद्धि खूब होती है, ज्ञान बहुत होता है, चाहे स्ट्रीट स्मार्ट ना हो लेकिन उसके बाद भी स्मार्टनेस, विजडम, ज्ञान इनके अंदर काफी होता है। तो ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो गंजों को कंघियां बेच देंगे, दीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। हालांकि ऐसे लोग इनको बहुत पागल बना के जाते हैं, जानते बूझते हुए भी ये गड्ढों में गिरते हैं, इनको बड़े मजे आते हैं ऐसा करने में, राइट। बट अंदरूनी जो एक ज्ञान होता है, एक इंट्यूशन होता है, ये इनके अंदर काफी अच्छा खासा होता है। सो दे आर इनक्रेडिबली स्मार्ट पीपल बट नॉट स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। चंट नहीं होते पर स्मार्ट होते हैं। ये लोग जो होते हैं फिजिकली भी, जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में हो तो इनको अच्छा खासा जो है फिजिकली स्ट्रांग बनाकर जाते हैं। नाउ यहाँ पर हमको एक चीज देखनी बहुत जरूरी है कि जुपिटर में स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। बिकॉज अगर जुपिटर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर जो सारे रिजल्ट्स हैं या तो ये धीमे आएंगे या फिर उल्टे भी पड़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर जुपिटर आपके पहले घर में है तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको पसंद करेंगे,
लोगों के बीच में आप बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेते हो और लोग आपको पेडेस्टल पे भी बिठाते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं, आपको प्रेम भी करते हैं और आपके साथ जुड़ते बहुत जल्दी हैं, आप दोस्त बहुत जल्दी बनाते हो एंड पीपल जस्ट नेचुरली कनेक्ट विद यू। ये आपके अंदर खूबी होती है, खास बात होती है। हाउएवर, अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो होगा तो यही चीज, पर थोड़ी धीमे धीमे होगी, राइट? इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। ऐसे में आप एक दोस्त तो काम का बनाओगे, पर 8-10 चेले चपाटे फिर ऐसे बना लोगे जो एक काम के दोस्त का भी काम आप खराब कर दोगे। तो इस तरह की चीजें हो सकती है और अकल आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को। ऐसे में अगर आपके जुपिटर डिबिलिटेटेड है तो आप पॉपुलर हो सकते हो, लोगों के बीच में हो सकता है समहाउ अपनी पैठ बना लो, बट बाहर बाहर लोग आपको प्रेज करेंगे, अंदर से आपका वहां पर होना वो पसंद नहीं करते हैं। अंदर से वो आपकी काट करने में लगे रहते हैं कि भाई कब यहां से उसको निकालें। तो अगर ऑफिस का मान लो माहौल है, आप समहाउ आपने जाके अपने सीनियर के साथ एक अच्छी रैपो बना ली, 4 लोग थे जो हमेशा हर जगह होते हैं, उन 4 लोगों को बड़ी आग लग गई कि भाई ऐसा कैसे, तो वो बाहर से तो बड़ा प्रेज करेंगे कि हाँ भाई यू आर द बेस्ट, यू आर गुड, दिस दैट, लेकिन सोचेंगे कि भाई इसकी जड़ कहां पर हम काटे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलने जाते हैं अगर आपका जुपिटर डिबिलिटेटेड हो, नवमांश में उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं होती है या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट पड़ रहा होता है। इन दैट केस हमें प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। मान लो जुपिटर केतु है यहाँ पे, अगेन फर्स्ट हाउस में जुपिटर के रिजल्ट तो आएंगे दैट यू कैन बी पॉपुलर, यू कैन बी स्मार्ट, बट केतु क्या करेंगे, फिर मैलेफिक प्लैनेट है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मार्टनेस तो रहेगी बट देन पीपल डोंट रियली लाइक यू, और आप भी अपनी स्मार्टनेस बताना नहीं चाहते या फिर ऐसे तरीके से बताते हो कि अगर दूसरे ने सोल्यूशन सुन भी लिया, दूसरे ने सोल्यूशन पा भी लिया, तो भी सोल्यूशन तो वो अपना लेगा पर आपको फिर भी नहीं अपनाएगा। तो इस तरह की चीजें भी देखने में आ सकती हैं। अच्छा, नाउ फाइनल थिंग, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की, हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होता है, आपके अंदर एक नैसर्गिक इंट्यूशन होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर आपको फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। तो कई बार ये लोग अपनी ही पर्सनालिटी को फिगर आउट नहीं कर दे कि उन्हें क्या करना है जिंदगी में। स्कूल में जब होते हैं तो कुछ और बनना चाहते हैं, कॉलेज में जब होते हैं तो कुछ और इनका ड्रीम होता है, उसके बाद जब नौकरी करने लगते हैं तो कुछ और ड्रीम होता है, उसके बाद फाइनली जाकर ये कहीं पे सेटल होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा होता है इन लोगों के साथ। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज दे आर वेरी वर्सेटाइल पीपल। इनमें हर तरह की जो इंटेलिजेंस है वो देखने को मिलेगी। ऑलराउंडर टाइप के लोग होते हैं, तो स्पोर्ट्स भी खेल लेंगे और स्कूल की डिबेट टीम में भी चले जाएंगे और नंबर भी ले आएंगे। तो एक वो ऑलराउंडेडनेस जो होती है, जो वर्सेटिलिटी होती है, इसकी वजह से इनके लिए डिफाइन कर पाना कि एग्जैक्टली ये क्या करना चाहते हो मुश्किल होता है। और वो मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, दे आर नॉट बैड एट व्हाट दे आर डूइंग। तो अगर स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे तो स्पोर्ट्स टीम में भी अच्छा ही करेंगे। मे बी दे आर नॉट द बेस्ट बट दे आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अगर डिबेट टीम में जाएंगे, प्रोबेबली दे आर नॉट द बेस्ट, हो सकता है कि बेस्ट हो भी, बट इवन इफ दे आर नॉट द बेस्ट दे विल स्टिल बी डूइंग ओके। अगर वो पढ़ाई में होंगे, वो 90% वाले टॉपर ना हो तो भाई 88% वाले तो होंगे, 80% वाले तो होंगे। सो दे बिकम वेरी वेल राउंडेड पीपल। और क्योंकि सभी चीजें अच्छे करते हैं इसलिए फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। और इनकी आदत होती है कि ये चीजें हमेशा किस्मत पे छोड़ देते हैं। वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली दे आर लाइक ठीक है, जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा। एंड दे आर लाइक चिल्ड आउट, बैठे हैं आराम से, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हर जगह एंजॉय कर रहे हैं। जब स्पोर्ट्स में थे तो वो भी एंजॉय हो रहा था, अभी मान लो पॉलिटिक्स में है तो वो भी एंजॉय हो रहा है, कल को समाज सेवी बनेंगे तो वो भी एंजॉय हो रहा है, सब कुछ चल रहा है जस्ट लाइक दैट। सो दिस इज हाउ इट इज व्हेन इट कम्स टू जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। तो काफी देर लगती है फिगर आउट करने में, और उस पर भी ये खुद कभी फिगर आउट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि किस्मत खुद ही हर चीज को इनके लिए हैंडल कर ले। ये पर्सनालिटी में भी ऐसे करते हैं और प्रोफेशन में भी ऐसे ही करते हैं। जहां पर बात आती है प्यार की, लव की, वहां पर थोड़ा सीन डिफरेंट हो सकता है। वजह क्या होती है कि प्यार के मामले में दे आर वेरी इन्फेमस कि ये इमेच्योर लोगों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, खास तौर पे अगर वो दिखने में बहुत स्वीट हो। तो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, सामने वाला अगर दिखने में बहुत अच्छा है, काफी कलरफुल है, वेरी प्रिटी, तो फिर आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। और मोर ऑफ्टन देन नॉट उनका नेचर बहुत इमेच्योर होता है जिन लोगों की तरफ आपका आकर्षण होता है। इस वजह से जो आपके शुरुआती रिलेशनशिप होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही होती है तो वो सामने वाला कितना प्रिटी है, कितना फन है, कितना ऑसम है, इसके ऊपर होता है। वो व्यक्ति जो आपको रात को 10 बजे कहे कि यार चल रहा है आइसक्रीम खाने, चल रहा है क्या, एंड यू आर लाइक नाइस, दिस इज फन, दिस इज कूल,
एंड आपको बड़े मजे आने लगते हैं। देन यू रियलाइज कि यार सारी जिंदगी ये रात को 10-10 बजे 12-12 बजे आइसक्रीम खाने में नहीं काटी जा सकती है। लाइफ इज मोर देन दैट, वी नीड टू गेट सीरियस। तो आप फिर क्या होता है, जो व्यक्ति सीरियस है ही नहीं बाय नेचर, आप उससे उम्मीद करने लगते हो कि ये सीरियस हो जाएगा, ये चीजों को अब सीरियसली लेने लगेगा एंड समहाउ एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जुपिटर के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से अक्सर प्यार में धोखे भी होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर 1 यू चूजिंग एक्सट्रीमली इमेच्योर पीपल, एंड नंबर 2 आपके एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा मिसमैच दूसरे लोगों के साथ हो सकता है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, आप स्माइल से जज कीजिए, खूबसूरती से नहीं, बट द ब्यूटी ऑफ द स्माइल। आपको जिसकी स्माइल जितनी जेन्युइन, जितनी खूबसूरत, जितनी इनोसेंट लगती है, सो आप इनोसेंस को इमेच्योरिटी समझ लेते हो कई बारी। वी हैव टू लुक फॉर इनोसेंट, वार्म एंड ब्यूटिफुल स्माइल्स, नॉट इमेच्योर ब्यूटिफुल फेसेस। इसका आप लोग ध्यान रखना। जब आप इसका ध्यान दोगे ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपके पार्टनर्स में नेचुरल विजडम चाहिए, नेचुरल स्मार्टनेस चाहिए कि भाई यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना। बट आप करते क्या हो, यू जस्ट एंड अप चूजिंग द मोस्ट इमेच्योर पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे आपको फन आ रहा होता है ना। अब अगर पार्टनर आ जाए, इमेच्योरिटी हो वहां पे, तो फन तो बहुत आएगा, मजे तो बहुत आएंगे, एडवेंचर पार्क ये वो सब बढ़िया चलेगा। पर जब उसके बाद रियलिटी हिट करना शुरू कर देगी, जो कि करती ही है, राइट, रियलिटी हिट्स एवरीबडी, तब फिर आपको लगने लगा कि यार ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। एंड उसके बाद जब रिश्ता खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू हैव सडनली स्टार्टेड गेटिंग सीरियस, तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि यार व्हाट द हेल, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द रिलेशनशिप। फिर वहां कहानी खराब हो जाती है और आप हमेशा की तरह क्या करते हो, सोचते हो कि छोड़ो, कोई और मिल जाएगा। वहां पे आपको जो दुख हो गया, दर्द हो गया, उसको आपने कभी ढंग से सहा ही नहीं, कभी ढंग से झेलने का मौका ही नहीं दिया खुद को, आपने उसे शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद आपने सोचा कि कोई बात नहीं, जो मेरा होगा वो मुझे मिल जाएगा, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए बनी ही नहीं होगी, जो बना होगा या बनी होगी वो अपने आप कहीं से भी विल जस्ट फॉल इनटू माय लैप, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट व्हाट हैपेंस, नॉट ऑलवेज एटलीस्ट, है ना। तो आपको भी लुकआउट पे रहना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल in a person who's very innocent face, beautiful smile, and somebody who's smart, that's your type। तो आप उसी टाइप के पीछे भागिए। ये जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, ये जनरल रिजल्ट्स हैं। जिस राशि में गुरु बैठे हैं, जिस नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, उसके हिसाब से भी चेंजेस यहाँ पर डेफिनेटली देखने में आते ही हैं। गुरु की स्ट्रेंथ क्या है, गुरु के ऊपर कौन से एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, गुरु के साथ युतियां कौन सी हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। बट जनरली जुपिटर इन फर्स्ट हाउस में होने से ये रिजल्ट्स आपको सामान्य रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो 80 to 90% लोगों के ऊपर ये रिजल्ट्स आराम से फिट बैठ सकते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ चेंज है, जो फाइन ट्यूनिंग है, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जुपिटर आपके लिए कहाँ से पॉसिबिलिटीज लेकर आता है, क्या करके जाता है आपकी जिंदगी में, कौन सा प्लेग्राउंड आपके लिए सेट करता है, यू कैन ऑलवेज हैव अ कंसल्टेशन विद मी। आराम से बैठ के हम चीजें डिस्कस करते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। आपको कभी भी नहीं लगेगा दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू योर बेस्टी। ओके, चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर।